एवरीवन, यहाँ पे इग्नू स्टूडेंट के लिए बिग अपडेट है। जून 2025 सेशन के लिए दोस्तों आप सभी के एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म को इग्नू ने रिलीज़ कर दिया है। किस तरह से आप सभी को अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को, एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म को फिल करना है। और दोस्तों इस बार काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं आप सभी के एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म को लेकर, तो उन सभी चेंजेस के बारे में भी बात करने वाली हैं। कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्या चीज़ें रहेंगी, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जब आप इग्नू के ऑफिशियल साइट पे आएंगे और एग्ज़ामिनेशन जो आपके सेक्शन है या जो लिंक दिया गया है सिंपली वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। अभी इनकी साइट सही ढंग से वर्क नहीं करेगी क्योंकि लाखों स्टूडेंट जो हैं इग्नू में पढ़ते हैं, तो अपने एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म को चेक करने के लिए, फिल करने के लिए काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट ये कहा गया है कि इस बार आप सभी को अपने जो एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म है वो उसके लिए अलग से इग्नू कोई जो साइट है वो नहीं देगा। जैसे कि आप सभी को पता है जब आप अपने एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म को फिल करने के लिए आते थे तो आपको एक न्यू साइट दे दी जाती थी, लेकिन इस बार ये चेंज किया गया है कि आपको इस बार सभी बच्चों को जो है अपने एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म सामर्थ्य पोर्टल से ही आपको जो है फिल करने पड़ेंगे। अभी सामर्थ्य पोर्टल क्या है, इससे पहले अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लॉगिन करके फ़ॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने कभी सामर्थ्य पोर्टल पे लॉगिन नहीं किया तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप सभी लोग अपने फ़ॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2025 सेशन के लिए ये जो है लास्ट जो एग्ज़ाम फॉर्म है रिलीज़ किया गया है। जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल 2025 है। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लास्ट डेट हमेशा एक्सटेंड होती है और लास्ट डेट जो रहने वाली है आपको बता दी गई है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन डेट भी जो है बताई गई है कि 2 जून से आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन है थ्योरी वाले वो यहाँ पे रिलीज़ किए जाएंगे। एग्ज़ाम जो है होंगे तो उससे पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया है। इस फॉर्म को जो ओडीएल मोड और जो ऑनलाइन प्रोग्राम वाले हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट रहने वाले हैं जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था और अपने अभी फ़ीस या जो प्रोजेक्ट एवोल्यूशन है या प्रैक्टिकल जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब शेड्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 मार्च से लेके जो 20 अप्रैल है, अगर इस डेट के बीच में आप अपने फॉर्म को फिल करते हैं तो जो फ़ीस रहेगी पर सब्जेक्ट 200 रुपये रहने वाली है। तो फ़ीस यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपके कोर्स में या टोटल जो सब्जेक्ट रहेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 10, 12, 14, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लेट फ़ीस देते हैं जो कि 21 अप्रैल से 27 मई के बीच में रहती है, इस बीच में अगर आप फ़ीस पे करते हैं तो आपको जो है 1100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फ़ीस वर्क की आपको पता ही है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे तो आप सभी की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और प्रैक्टिकल फ़ीस जो है ये बताई गई है, जिसमें आपके एग्ज़ामिनेशन थ्योरी वाले जो पर सब्जेक्ट 200 रुपये रहेंगे। प्रैक्टिकल जो फ़ीस रहेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 क्रेडिट तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके 300 रुपये लगेंगे। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो 4 क्रेडिट से ज़्यादा है तो उसके 500 रुपये लगेंगे। सेम क्राइटेरिया पर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए आपका रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में कुछ बताया गया, ये साइड छोड़ो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप सेकंड ईयर के हों, फर्स्ट ईयर के हों या आपका फर्स्ट ईयर हो तो आप सभी लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे यूजी कोर्स के हों या पीजी कोर्स के हों। अगर आपने डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्स परस्यू कर रहे हैं इग्नू से तो भी फिल कर सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं, सेमेस्टर वाइज बेस कर रहे हैं तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी वैलिडेट प्रोग्राम में अगर आपने इनरोलमेंट किया है तभी यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसा कोई बच्चा है जिसने प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया था या सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाया था, फेल हो गया था, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू एबीसी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सभी को अपनी एबीसी आईडी जो है वो क्रिएट कर लेनी है, बना लेनी है, क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त एबीसी आईडी आपसे पूछी जाएगी, तो ज़रूर बना लीजिएगा। अगर नहीं आती बनानी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख के अपनी एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा प्री रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर एग्ज़ाम फॉर्म बताया गया है कि बेसिक सी चीज़ें बताई गई हैं कि जो भी कोर्स रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा वो वैलिड होना चाहिए और जो हॉल टिकट रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मली
चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में अगर आपने परस्यू कर रहे हैं तो उसमें कम से कम जो अपने असाइनमेंट हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, सबमिट होने चाहिए। तो भले ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें, एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर दें, असाइनमेंट जो आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। द क्लैश ऑफ एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम क्लैश होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे द एग्ज़ाम फोर्स कोर्सेज ये सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। और ये यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर्म फिलिंग करने की। पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखेंगे, जो मीडियम ऑफ प्रोग्राम रहेगा, अगर मीडियम प्रोग्राम हिंदी है तो उसके आंसर आप हिंदी में ही लिखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा। ये पहले पॉइंट में आपसे कहा जा रहा है। इसके अलावा दिसंबर 2024 जो एग्ज़ामिनेशन हुए थे उसके रिज़ल्ट अगर अभी तक यहाँ पर इग्नू ने जो है रिलीज़ नहीं किए हैं, तब भी यहाँ पर आप सभी लोग अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इन नो सर्कमस्टांस द स्टूडेंट विल अलाउ टू राइट एग्जामिनेशन of 2 courses in a session even if both the courses are reflected in the whole ticket of the same session time। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता ही है कि एक बार में आप 2 सेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप एनरोलमेंट नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही कोर्स कर सकते हैं। और 4th पॉइंट में ये बताया गया है कि JNET एडवाइस टू सबमिट एग्जाम फॉर कंसिडर्ड रीजनल सेंटर ओनली, जो आपके रीजनल सेंटर हैं वहीं से आपको सबमिट करने होंगे। ये जो यहाँ पे जेल इनमेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। और ये बाकी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपको जो है प्रोसेसिंग बताया गया है कि किस तरह से आप सभी लोगों को एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। और यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है कि अगर आप सभी को, जैसे आपके अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर के आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उनको यहाँ पर आप सेलेक्ट करने से पहले एक बार अपने जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से देख लें। क्योंकि अगर आप एक बार अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करते हो, यहाँ पे यही है कि अगर आप एक बार अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो फिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप दोबारा फॉर्म फिल करने की कोशिश करें तो कुछ एरर या फिर कुछ इनवैलिड सा शो होगा। तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने से पहले अपने एक बार सब्जेक्ट्स ज़रूर चेक कर लें कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अगर आपको कुछ भी फॉर्म फिल करते वक्त प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर ईमेल ID दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो पेमेंट चीज़ें बताई गई हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेमेंट को लेकर भी बताया गया है कि पेमेंट करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ईमेल ID दी गई है और ईमेल ID पे यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें थी जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पे प्रोसीड करके, अंडरटेकिंग के ऊपर करके, और अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी को अपना जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने कभी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर आपने कभी किया है तो एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड डाल के आपको रीसेट लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर देना है। तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों, केवल इतना।